आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है शामिल ज्वाइंट प्रॉपर्टी संपत्ति के विक्रय रजिस्ट्री होने से कैसे रोका जाए। साथियों, शामिल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हो जिसमें कई सह अंशधारी होते हैं, कई लोगों का हिस्सा होता है। तो जब कई लोगों को हिस्सा होता है तो कोई हिस्सेदार उस भूमि को, उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से विक्रय करना चाहता है, तो उसको किस प्रकार से रोका जाए। बहुत से लोग आते हैं कि हमारे भाई, हमारे पिता जी जो हैं भूमि को गलत तरीके से बेचना चाहते हैं, जो अंशधारी हैं, और उनका हिस्सा बराबर नहीं है, हमारे से अधिक है, यानी आधे से अधिक हिस्सा है उनका, और वो गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। तो उसे किस प्रकार से रोका जाए। तो लोग गलतीवश, भूलवश, अज्ञानतावश पुलिस विभाग को एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारा भाई या हमारा पिता गलत तरीके से भूमि को विक्रय करना चाहता है, मकान को विक्रय करना चाहता है। तो साथियों, विक्रय को रोकने में पुलिस विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है। ये किसी प्रकार से विक्रय करने से, किसी प्रॉपर्टी को विक्रय करने से रोक नहीं सकता है। उसके बाद जब यहाँ से निष्फल हो जाते हैं तो शासन प्रशासन को प्रार्थना पत्र देते हैं, तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देते हैं, SDM को प्रार्थना पत्र देते हैं। SDM और तहसीलदार को भी प्रार्थना पत्र पर किसी को भूमि क्रय विक्रय से रोकने का अधिकार नहीं है। उनकी ये भूमिका है कि वो आपके प्रार्थना पत्र का निस्तार इस आधार पर कर देंगे कि ये क्षेत्राधिकार से, ये कार्य हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके बाद बहुत से लोग सब रजिस्ट्रार को प्रार्थना पत्र देते हैं। तो साथियों, सब रजिस्ट्रार का कार्य होता है कि स्टाम्प ड्यूटी को कलेक्ट करना। उसको स्टैंप ड्यूटी से मतलब होता है भूमि किस प्रकार की है, किसकी है, इससे कोई वास्ता सरोकार नहीं होता है। उसको क्रेता विक्रेता के बयान लेना और गवाहों के बयान लेना, इसी आधार पर रजिस्ट्री वो कर देता है। और क्रय विक्रय से रोकने में सब रजिस्ट्रार की कोई भूमिका नहीं होती है। अब हम देखते हैं नंबर 4, ये न्यायालय, अदालत, कोर्ट, चारों का मतलब एक होता है। इनकी भूमिका क्या होती है। यदि कोई शामिल प्रॉपर्टीदार सह अंशधारी अपनी संपत्ति को गलत तरीके से बेचने की नियत बनाता है तो उसे रोकने का अधिकार न्यायालय, अदालत, कोर्ट को होता है। ये इसकी भूमिका होती है। तो साथियों, हमने देखा कि कोर्ट 2 प्रकार के होते हैं जहाँ से क्रय विक्रय पर रोक लगाई जा सकती है। एक होता है सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय में जो कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, जो आवासीय भूमि होती है, जिस पे कृषि कार्य नहीं किया जाता है, उसका विभाजन, बंटवारा, पार्टीशन कराने के लिए सिविल न्यायालय में पार्टीशन सूट दायर करना होगा। न्यायालय आपके पार्टीशन सूट के आधार पर आपकी प्रॉपर्टी, जो जॉइंट शामिल प्रॉपर्टी है, उसका विभाजन, तकसीम, बंटवारा, डिवीज़न कर देगा। इसके पहले जब आप सिविल न्यायालय में पार्टीशन सूट दाखिल करेंगे, वैसे ही सिविल न्यायालय एक स्टे ऑर्डर पारित कर देगा कि भूमि को क्रय विक्रय से रोका जाए। ये कुछ समय के लिए हो सकता है या फिर वाद के दौरान हो सकता है, जब तक कि वाद चलेगा। इसके आधार पर आपका जो सह खातेदार है, जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, जो शामिल प्रॉपर्टी है, उसको किसी एक व्यक्ति को विक्रय क्रय करने से रोक देगी और वो क्रय विक्रय करने से प्रतिबंधित हो जाएगी और आपका सह अंशधारी खातेदार उस प्रॉपर्टी का विक्रय नहीं कर पाएगा। यदि आपकी भूमि कृषि योग्य है, जिसमें खेती होती है,
तो ये राजस्व न्यायालय से रोका जाएगा यदि कोई सह खातेदार है और वो कब्जा जो है अच्छी भूमि पे किए हुए जो रोड के किनारे है और उसको विक्रय करना चाहता है और आपकी भूमि पीछे है और गलत तरीके से रोड साइड वाली भूमि को विक्रय करना चाहता है, तो आप राजस्व न्यायालय में यानी कि राजस्व न्यायालय में उप जिला अधिकारी एसडीएम के न्यायालय में धारा 107(16) के अंतर्गत पार्टीशन सूट, बंटवारा, विभाजन, डिवीजन का वाद दाखिल करके न्यायालय से इस भूमि का क्रय विक्रय किए जाने से रोक लगवा सकते हैं और क्रय विक्रय करने से रोक सकते हैं। और जब तक इसका विभाजन या बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक कोई भी पक्ष, सह खातेदार, शामिल प्रॉपर्टीदार इस भूमि का क्रय विक्रय नहीं कर पाएगा जब तक कि इसका बंटवारा कानूनी तरीके से नहीं हो जाता है, विधिक तरीके से नहीं हो जाता है। जब इसका बंटवारा विधिक तरीके से हो जाएगा तो सह अंशधारी या सह खातेदार अपने अंश, अपने हिस्से का बंटवारा हो जाने के बाद विक्रय कर सकेगा। तो साथियों, आज हमने देखा कि शामिल ज्वाइंट प्रॉपर्टी संपत्ति के विक्रय रजिस्ट्री होने से कैसे रोका जाए और अनजान में व्यक्ति, पुलिस विभाग, शासन प्रशासन, यहाँ साथियों शासन का मतलब हुआ एसडीएम, तहसीलदार और प्रशासन का मतलब हुआ विधायक, एमएलसी, एमएलए, इनके पास भी लोग जाते हैं शिकायत लेकर। इनकी भूमि क्रय विक्रय करने में रोक लगाने की कोई भूमिका नहीं होती है। फिर सब रजिस्ट्रार की भूमिका, इसकी भी सब रजिस्ट्रार की भी कोई भूमिका नहीं होती है कि किसी प्रॉपर्टी को क्रय विक्रय करने से रोक सके। उसके बाद न्यायालय की अहम भूमिका होती है। न्यायालय द्वारा ही किसी शामिल ज्वाइंट प्रॉपर्टी को क्रय विक्रय करने से रोक लगाई जा सकती है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि शामिल ज्वाइंट प्रॉपर्टी संपत्ति को क्रय विक्रय से कैसे रोका जाए। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।